नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक मोरे, एक्टर, मॉडल और पेंटर। आज हम बैलपोळा सणाच्या हार्दिक शुभेच्छा ऐसा लिखने वाले हैं। ये महाराष्ट्र में यानी बैल के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने वाला ये त्यौहार है। लेकिन महाराष्ट्र में जो ये श्रावणी अमावस्या जो होती है लास्ट वाली जिसे पिठोरी अमावस्या कहा जाता है, तो उस दिन ये मनाया जाता है। वैसे ही ये महाराष्ट्र में ज़्यादातर विदर्भ वहाँ ज़्यादा मनाया जाता है। साथ-साथ उसके जो महाराष्ट्र का बॉर्डर जो मध्य प्रदेश, तेलंगाना वहाँ पर भी मनाया जाता है। बाकी के राज्यों के बारे में इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है। फिर भी वहाँ भी मनाया जाता होगा। हाँ, अगर जहाँ जिनकी खेती नहीं है वो मिट्टी का बैल बनाते हैं और उनकी पूजा करते हैं, ये भी प्रथा है। तो आज हम ये बैलपोळा सणाच्या हार्दिक शुभेच्छा ये लिखने वाले हैं। तो इसमें आज ख़ास बात ये है कि आज हम ब्रश पेंटिंग करने वाले हैं, ब्रश से। तो ब्रश के बारे में जानना है तो आप मुझे मेरे चैनल जो यूट्यूब पर चैनल है, यूट्यूब पर चैनल जो है पेंटर अंकल, तो पेंटर अंकल चैनल पर ब्रश कैसे यूज़ करने का, ब्रश के क्या-क्या तरीके होते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है, तो एक बार वो देख लीजिए जाके। तो वैसे थोड़ा-सा बता देता हूँ, ये फ्लैट ब्रश होता है, ये लॉन्ग हेयर फ्लैट ब्रश होता है। फ्लैट मतलब यहाँ पर दबा हुआ होता है। वैसे राउंड वाला भी ब्रश होता है, यहाँ पर राउंड होता है, चारों बाजू से राउंड होता है, तो राउंड वाले ब्रश भी होते हैं। ये मीडियम शॉर्ट ब्रश भी होते हैं। मीडियम शॉर्ट ब्रश बोलेगा तो ये देखिए, ये इस तरह से मतलब इतना लंबा नहीं होता है, ये मीडियम होता है। शॉर्ट ब्रश इससे और शॉर्ट ब्रश भी होते हैं। हाँ, ये शॉर्ट ब्रश होते हैं। शॉर्ट ब्रश में हार्ड ब्रश भी होते हैं। ये बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरह के ब्रशेस आते हैं, तो उसके बारे में जान लीजिए। मैं इस बार एक आपके सामने नया ब्रश ले लेता हूँ। कलर और मार्कर ये दो चीज़ें हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो रेड कलर मैंने ऑलरेडी ले लिया है, लाइन मार के ले लिया है मैंने, ताकि हमारा समय बचे। हाँ, तो करते हैं शुरू। जब आप ब्रश का पेंटिंग काम करते हैं तो पट्टी का इस्तेमाल किया जाता है इसमें, जैसे कि लाइन मारनी हो, हाँ, या हाथ से भी ऐसे आप मतलब यहाँ से लाइन खींच सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वो भी मैं दिखाऊंगा। लेकिन पट्टी का भी इस्तेमाल इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए, तो उसके बारे में पहले बता देता हूँ। तो एक लाइन मार के ले लेता हूँ, फिर हम उसके ऊपर, आपको कैमरा में दिख रहा है ना बराबर, हाँ, क्योंकि आपको दिखना मेरे हिसाब से वो मेरे लिए महत्वपूर्ण है। पट्टी का इस्तेमाल करोगे तो आपको जो ये लाइन जो है आप एकदम परफेक्ट मार सकते हो। तो ये वाटर कलर है, इसकी वजह से वो पेपर भी है, वो थोड़ा गीला हो जाता है, तो आपको थोड़ा सा ऊपर नीचे दिखाई देगा। ये 90 डिग्री में होना चाहिए, जैसे कि अब ये 90 डिग्री है यहाँ पर। तो ये ब्रश पकड़ने का स्टाइल देखो, ये जितना आप कोना उसका शार्प होगा उतना आपका मतलब ये ग्राफ पेपर से आपको पता चल जाएगा। ये देखो, ये जो कोना जो है एकदम शार्प होना चाहिए, तो आपको अच्छा दिखेगा कोई भी अक्षर। अगर यहाँ पर राउंड हो गए, ये दोनों राउंड हो गए, तो आपका अक्षर का फोर्स, उसका ब्यूटी निकल जाएगा। तो उसके बारे में ध्यान रखिए। तो यहाँ तक मेरी हाइट है अक्षर की। हाँ, टोटल अक्षर 1 2 3 4, 4 सेंटीमीटर का हाइट वाला अक्षर हमने ले लिया है। इसके लिए एक्सरसाइज आती है, मतलब आपका अक्षर ये करना है, तो इसके लिए एक्सरसाइजेस है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए, पेंटर अंकल चैनल जो है यूट्यूब पर, आप उसमें जाइए, आपको बहुत सारे वीडियोस है उसमें। जो वाटर कलर में बहुत सारी भाषाओं में किए हुए हैं। उसमें गुजराती भाषा है, मराठी भाषा है और हिंदी भाषा है। तो उसका इस्तेमाल करके हमने 14 कड़ी बनाई है। उसके बाद हम 3D का भी इस्तेमाल किया है, 3D लेटरिंग। तो ये देखिए, ये जो है, ये आप ध्यान रखिए, ये जो पॉइंटर जो होते हैं, अगर जब तक आपका पॉइंटर सही आ गया तो आपका अक्षर बिल्कुल सही आ जाएगा। ये पॉइंटर, ये कोई आपको दिखाएगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको छोटी-छोटी बातें आपके पास आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हुँ? ये देखिए, मैंने ये इसके लिए ले लिया है कि आप ये लाइन का मतलब पता चले कि हम कहाँ मार रहे हैं लाइन। हाँ? तो ये देखिए, ये आप हाथ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं उसको सपोर्ट के लिए, क्योंकि जब आप ब्रश का काम करते हैं तो उसको सपोर्ट के लिए आपको हाथ होना चाहिए, या कोई भी पट्टी होनी चाहिए। ये देखो, ये एक हमारा 1 सेंटीमीटर का इसमें अब बैठता है उसका, बराबर है ना? जो ये देखिए, अभी ब निकालते समय उसका जो है, तो इसके ऊपर अभी 2 मात्राएँ आ जाएँगी। तो मैं आप थोड़ा-सा यहाँ पर थोड़ा-सा देखिए, मैंने क्या किया है, यहाँ ऐसे मारा है, तो उसके हिसाब से ही यहाँ पर भी आ जाएगा, देखिए, है ना? ये ऐसे मारा है, मैंने सीधा नहीं किया है, हाँ? तो अगर तिरछा हो गया है तो आप अपने हिसाब से, क्योंकि ये देखिए, ये क्रिएटिविटी आपकी रहेगी। हुँ? ये यहाँ पर बैल बनाना है तो 2 मात्राएँ हैं।
बस अक्षर की एक ब्यूटी होती है, एक उसका रुबाब होता है, हर अक्षर का एक रुबाब होता है। जैसे हमारा एक हर एक इंसान का एक रुबाब होता है। हुँ, तो वैसे हर अक्षर का एक रुबाब होता है और जैसे कि फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट के अनुसार हाँ, रुबाब कैसे होता है? फ़ॉन्ट के अनुसार एक रुबाब होता है। तो वो रुबाब उसका ख़त्म नहीं होना चाहिए, वो बरकरार रहना चाहिए। ये वीडियो में थोड़ा-सा टाइम जाएगा, अगर जिनको ठीक तरह से समझना है, वो मुझे पता है कि आज की यंग जनरेशन के पास इतना टाइम नहीं होता है। फिर भी मेरा ये जो नादान समझ है मेरी कि ये सबको सब तक ये पहुँचना चाहिए, ठीक तरह से समझना चाहिए उनको। तो मेरी ये समझने को आप गलत मत ठहराइए क्योंकि मैं ये सोचकर आपके साथ मतलब शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये सारी जानकारी पूरे देश में, पूरे हमारे भारत में जानकारी होनी चाहिए कि किस तरह से सुंदर अक्षर बनाने के लिए कौन से तरीके हैं, कौन से आइडियाज़ है, वो आप तक पता चले। ये हम बोल्ड अक्षर का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब भी हम देवनागरी या जैसे हम लोग कैलीग्राफी पेन से यूज़ करते हैं, उसमें जब भी हम जाएँगे, तभी थोड़ा-सा उसका अलग हो जाएगा। हाँ, क्योंकि हर एक इसमें थोड़ा-सा टेक्निक, थोड़े से तरीके बदल जाते हैं, है ना? ये देखो सपोर्ट की वजह से क्या होता है मालूम है? आपका ब्रश का जो है, आपको ब्रश को सपोर्ट अच्छा मिलता है। हुँ? ब्रश के बारे में जानना है तो हमारे वो यूट्यूब चैनल पर आप एक बार देख लीजिए। मैं बार-बार इसी के लिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर मैं इसके बारे में अभी यही जानकारी देते रहूँगा तो वीडियो और लंबा बनेगा। हाँ, तो और लंबा बनने से कुछ मतलब नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मैंने उसके बारे में बताया है। तो आप वो यूट्यूब चैनल पर जाइए और सारे वीडियोज़ जितने भी हैं 14 खड़ी से लेके आप 3D लेटर्स कैसे बनाने हैं, उसके बारे में भी जानकारी है। लेकिन वो वाटर कलर में है। हम लोग ऑयल पर भी काम करेंगे, ऑयल लेटरिंग हाँ, और जितने भी आपको मैं बता सकता हूँ, जितने भी आपको मैं आइडियाज़ दे सकता हूँ, उतने उसके ऊपर उतना काम करेंगे। ये आप सीधा खींच सकते हैं उँगली से, आप उँगली से भी खींच सकते हैं जैसे ये देखिए। हुँ, आप जितना स्पीड से मैं आपको दिखाने के लिए थोड़ा-सा स्पीड कम कर रहा हूँ क्योंकि कैमरा में आपको सब ठीक तरह से दिखे। हुँ, महाराष्ट्र में ज़्यादातर ळ का इस्तेमाल होता है। पोळ या बाळ या नळ हाँ, बैल पोळा हं, ळ, ळ. थोड़ी शायद वीडियो में टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया, बीच में वीडियो बंद हो चुका था। तो पता नहीं अगर बीच में कितना अब रिकॉर्डिंग उसमें से निकल चुका है, पता नहीं है। तो देखते हैं हाँ, अगर वो पूरा अगर थोड़ा-सा कट हुआ होगा, तो मैं वही रखूँगा। अगर ज़्यादा कट हुआ है इन्फॉर्मेशन, तो मुझे वापस दूसरा बनाना पड़ेगा। फिर भी देखते हैं, हम लोग काम तो कर लेते हैं पूरा और वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। तो ये ळ जो है, ये महाराष्ट्र में यूज़ होता है, मराठी में यूज़ होता है। हाँ, हिंदी में इसका इस्तेमाल होता है क्या पता नहीं, लेकिन होगा तो फिर भी काफ़ी कम होता होगा। हाँ, तो ये ळ का इस्तेमाल जैसे कि बाळ यानी जो छोटा बालक होता है, उसको बाळ बोलते हैं या जो नल होता है घर में, उसको नळ बोलते हैं। हाँ, हाँ, तो अगर नल आप मराठी में नल बोलोगे तो वो अशुद्ध हो गया। हाँ, शुद्ध शुद्ध नहीं हुआ। हाँ, तो ये है। तो हाँ, ळ निकालते समय थोड़ा-सा याद रखिए क्योंकि उसका जो फ़ोर्स है, उसकी एक ब्यूटी है, उसको बरकरार रखनी चाहिए। हाँ, बैल पोळा। हुँ,
ये जो लास्ट वाले जो कोने जो होते हैं ना, ये आप इसके ऊपर अगर काम करोगे, इसे तो थोड़ा-सा काम करने में टाइम जाता है, क्योंकि 90 डिग्री में अगर आप बनाओगे कोना, ये परफेक्ट एकदम कोना आ जाएगा, तो आपको समझ जाओ कि आपका पेंटिंग सुधर गया, आप अच्छा काम कर सकते हो। अगर ये बोल्ड हो रहा है, मतलब राउंड दिख रहा है, या राउंड दिख रहा है, या कोने राउंड दिख रहे हैं, तो हाँ, अपना काम गंदा है, ये समझने में समझना चाहिए कि भई अभी तक हमें ज़्यादा काम करना पड़ेगा, हुँ, राउंड हो रहा है तो। तो इसको सँभालना पड़ेगा आपको, क्योंकि जितना आपका शार्पनेस अगर आपको चाहिए, तो आपको ये कोने के ऊपर जो है ना, ये परफेक्शन होना चाहिए। ये बैल पोड़ा लिख के हो गया। तो अभी हम उसको लाइन भी मार दें, ताकि उसको गेटअप आ जाएगा, सुंदर दिखेगा। हाँ। अब हम यहाँ पट्टी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हम्म, तो यानी जो थिकनेस है, वो आप थिकनेस कितना रखना चाहिए, उसका हाइट कितना रखना चाहिए, वो आपका क्रिएटिविटी है। क्योंकि मैंने जो अपने दिमाग में सोचा है, वही पेपर पर उतार रहा हूँ। यानी ऐसा नहीं है कि उसका पहले डिज़ाइन बनाए, तो पेपर के ऊपर डिज़ाइन पहले नहीं बनता है, पहले डिज़ाइन बनता है हमारे दिमाग में। तो मैंने अपने दिमाग में सोचा था कि मैं ऐसे ऐसे करूँगा, ऐसे अक्षर को ये दूंगा, ऐसे करूँ, घुमाऊंगा। ये सब पहले तय होता है, तय करते हैं, और फिर बाद में हम उसको अमल में लाते हैं। हम 2 चीज़ें एक ही साथ इस्तेमाल करने वाले हैं, जैसे कि अभी ब्रश है, और उसके साथ-साथ हम मार्कर भी। तो मार्कर के ऊपर ऑलरेडी हमारा काम चल रहा है, तो कुछ बच्चों के कुछ सवाल भी आए थे ये दरमियान, मतलब जैसे मेरे जितने वीडियोज़ आते हैं, उसके दरमियान बहुत सारे बच्चों का सवाल भी आया था कि ब्रश के बारे में आप जानकारी दे दें तो अच्छा है। तो ये स्कूलों में ये ब्रश आपको इस्तेमाल नहीं हो सकता है। हाँ, आपके लिए आपको इसके लिए अलग से आपको लाना पड़ेगा ये ब्रश, जो मैंने आपको दिखाया है। तो आप किसी कलर की दुकान में, जहाँ पर मतलब नोटबुक्स वगैरह मिलते हैं, ब्रशेस मिलते हैं, आप उस दुकान में आपको ये सब चीज़ें मिल सकती है। ये देखो, मैं उँगली यहाँ पर रखा हूँ, तो उसका कभी भी सपोर्ट आप ले लीजिए, अगर आपको कभी काम करते समय उँगली का सपोर्ट लगेगा। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, कभी-कभी पट्टी रखकर आप इसका, जैसे कि पट्टी रखते हैं कुछ लोग, और फिर उसके ऊपर काम करते हैं, ये सपोर्ट होना चाहिए। अगर आप पट्टी नहीं यूज़ करना चाहते, तो हाथ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये छोटे-छोटे टिप्स हैं, तो ये छोटे मतलब छोटी टिप्स नहीं है, ये तो बहुत बड़ी, मतलब जो मेन बेस उसी के ऊपर ही है इसका। तो आप इसके बारे में ठीक तरह से, ये आप अगर ये वीडियो समझ लीजिए, आप रिवाइंड करके आप अगर कुछ छोटी-छोटी बातें आप समझ लो, हाँ, ठीक तरह से, तो आपको ये आगे जाके बहुत फ़ायदा देगा समझने में। हाँ, तो और एक डंडी निकाल देते हैं उसका बैलेंस करने के लिए। हाँ, थोड़ा ब्रश से समय जाएगा, क्योंकि आपको एक-एक छोटी-छोटी चीज़ दिखानी है, तो थोड़ा समय जाएगा। अगर मुझे सिर्फ़ लिखना होता, तो फटाफट हो जाता था, क्योंकि जितना सिंपल और थोड़ा-सा ये करूँगा, आराम से करूँगा, उतना आपको कैमरा में ठीक तरह से दिखेगा। ये मेरा मानना है। लिख देते हैं शुरू। थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ, ताकि आपको ठीक से पता चले। हाँ, पेन पकड़ने का स्टाइल के बारे में मैंने बताया है, बहुत सारे वीडियोज़ हैं, तो वो सब चेक कर लीजिए। हाँ, ये ये जो है ना कोना, ये इसके ऊपर आप थोड़ा-सा कमांड आप थोड़ा-सा प्राप्त करें तो अच्छा है। हार्दिक। हुँ, शुभेच्छा यानी शुभकामनाएँ, इसका दूसरा मतलब जो मीनिंग है, शुभकामनाएँ।
शू अलग-अलग तरह से आप निकाल सकते हैं। हाँ, ये मैं इस तरह से निकाल रहा हूँ अभी। शू ये च आएगा, आधा च और छ आएगा। तो छ निकालते समय एक बात याद रखिए कि ये लाइन के नीचे थोड़ा-सा यानी घ की तरह मत निकालिए, थोड़ा लाइन के नीचे आप ले लो उसको और इसको ऐसा गाँठ मारिए। हाँ, तो बस हो गया छ। ब्लैक ले लेता हूँ ताकि हाँ, फट से वो अलग से थोड़ा-सा नज़र आएगा। हाँ, सणाचा। हाँ, तो आप अभी हम तिरछा करना है तो आप देखिए स यानी ग्राफ पेपर के हिसाब से देखिए मैंने कितना ले लिया है तिरछा, तो आपको यहाँ से भी पता चल जाएगा कि मैंने कौन-सा अक्षर किस तरह से लिया है। तो उस हिसाब से अगर स का जो ये डंडा है डंडी है, तो ये न की भी डंडी वैसे ही आनी चाहिए। स, ण, च। मैं एक-एक छोटी-छोटी बात आप तक पहुँचा रहा हूँ, क्योंकि सही नॉलेज, सही ज्ञान आपको यही इसी चैनल पर, इसी पेज पर मिल मिल जाएगा। हाँ, तो ये सणाच्या हार्दिक शुभेच्छा शुभेच्छा। तो अभी हम इसके ऊपर थोड़ा-सा वर्क करते हैं अलग से। रेड कलर है तो इसको ये इस्तेमाल करते हैं। आपको बराबर दिख रहा है ना? हाँ, मुझे क्योंकि कैमरा है ऊपर, तो मुझे थोड़ा-सा वो कैमरा में देखने के लिए मुझे थोड़ा-सा ऊपर उठना पड़ रहा है। ये आप लाइट कलर इस्तेमाल करोगे तो अच्छा होगा। कभी-कभी क्या है मुझसे भूल हो जाती है कि जो शेडिंग करता हूँ, करते-करते कोई हिस्सा छूट जाता है। ऐसे 2-4 बार हुआ है। हाँ, फिर मुझे घर के लोगों ने बताया कि भई अरे आप गड़बड़ी में बहुत सारा भूल जाते हो। हाँ, तो ये मेरी मिस्टेक है। तो इसमें अगर कभी भूल गया तो थोड़ा-सा आप थोड़ा-सा नेगलेक्ट कीजिए। हाँ, आप समझ लीजिए कि थोड़ा बात करते-करते वो थोड़ा-सा हो चुका है। तो अभी मैं थोड़ा-सा केयर करूँगा वैसे नहीं छूटे इसके लिए। थोड़ा वीडियो लंबा होगा, ये मुझे पता है और इतना लंबा वीडियो कोई देखेगा क्या मुझे पता नहीं है। मेरा एक्सपीरियंस ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। इससे पहले तो फर्स्ट फर्स्ट वो बोल नहीं सकता क्योंकि मैंने 2 साल पहले जो जब चैनल चालू किया था मेरा या तभी मैं 50-50 मिनट के या 1-1 घंटे के मैंने एपिसोड बनाए हैं। लोग देखते भी हैं, जिनको ज़रूरत है वो देखते हैं, लेकिन वहाँ देखने वाले लोग काफ़ी कम आते हैं। मतलब इतना लंबा वीडियो कौन देखेगा? अभी देखो और ये काम भी ऐसा है कि आराम से मतलब एक-एक चीज़ को मैं ये बना रहा हूँ। तब तक क्या होता है मालूम है? अपने हाथ में मोबाइल होता है, कुछ लोगों के हाथ में मोबाइल होता है। तो अपने वो सर्च में चले जाते हैं। फिर जो मैं जो दिखाना चाहता हूँ वो उनके ध्यान से निकल जाता है। तो ऐसा मत कीजिए, थोड़ा-सा टाइम जाएगा। अगर आप जानना चाहते हैं तो पूरी तरह से ठीक तरह से जानिए। अगर आपको सही लग रहा है तो सही लोगों तक आप ये हमारा लिंक पहुँचाइए। मैं चाहता हूँ कि हर स्कूल में, हर बच्चे तक ये हमारी लिंक पहुँचनी चाहिए। तो ताकि वो सुंदर अक्षर बनाने के लिए या सुंदर अक्षर निकालने के लिए उनको छोटे-छोटे टेक्निक्स जो है वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि आजकल कंप्यूटराइज़्ड ज़माना हो गया है तो लोग या हर एक पेरेंट्स है जो है तो उनका ध्यान नहीं होता है। तो अक्षर काफ़ी गंदा हो चुका है बच्चों लोगों का। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग अच्छा अक्षर निकालते हैं, अच्छी मेहनत करते हैं। तो ड्राइंग के हिसाब से अगर थोड़ा-सा थोड़ी समझ आ जाए, भले आप आगे करें या ना करें, लेकिन इसके बारे में जान लें, तो थोड़ी-सी समझ आ जाए, तो अच्छा होगा। हुँ। ये आप अपने हिसाब से कलर ले लीजिए। मैंने जो कुछ लाइट कलर जो सामने दिखाई दिया वो मैंने उठा लिया कलर। हाँ, तो आप यहाँ पर ग्रे यूज़ कर सकते हो, तो ग्रे बेहतर दिखेगा। लेकिन थोड़ा-सा रेडिश होता ना, ग्रे रेडिश नहीं मिलता है ना रेडीमेड, तो मैंने वो यूज़ नहीं किया। यहाँ पर मैंने अभी ये ब्रश पेन बोला जाता है इसको, तो ब्रश पेन का इस्तेमाल किया है। अभी हमने पहले ब्रश का इस्तेमाल किया था, अभी ब्रश पेन का इस्तेमाल कर रहे हैं और नीचे हमने मार्कर का भी इस्तेमाल किया है। तो
इस एपिसोड में तो आपको मतलब वैरायटी है, अलग-अलग वैराइटीज़ मतलब अलग-अलग टूल्स का इस्तेमाल हुआ है, तो आपके लिए अच्छा है। हुँ, एक ही साथ सारी जानकारी आपको मिल रही है। कभी ऐसा मौका मिले, अगर आप सामने से मिल रहा है, अगर सामने से कुछ रिप्लाई आ गया, तो मैं ऐसे कुछ लंबे वीडियोज़ बनाऊँगा। अगर लंबे वीडियोज़ अगर उसके व्यूज़ नहीं आए, तो मैं छोटी 2-2 मिनट, 5-5 मिनट, 10-10 मिनट के अंदर ही निपटा लूँगा। हाँ, मैं चाहता हूँ कि लोग व्यूअर्स जो है बड़े वीडियोज़ देखें इन्फॉर्मेशन के साथ, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि जब भी काम करते-करते ही इन्फॉर्मेशन आ सकती है। मैं आपको यानी सोच कर आपको बताऊँगा, ये गलत बात है। जब मैं काम करता हूँ, तो काम करते-करते जो मुझे सूझता है, मुझे जो दिक्कतें आ रही हैं, वो आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। और ऐसा अगर ये तभी मुमकिन है कि जब बड़ा काम हो, थोड़ा लंबा काम हो, तो ही आपको मतलब इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकता हूँ ठीक से। तो आप ये थोड़ा-सा समझ लीजिए, थोड़ा-सा आप हो सकता है कि कुछ लोगों को ये टाइम जाएगा। हाँ, मैं देख लूँगा, अगर हो सकता है तो मैं इसको थोड़ा-सा फ़ास्ट कर दूँगा, वीडियो छोटा बन जाएगा। हाँ, तो थोड़ा-सा हल्का-सा फ़ास्ट करके, क्योंकि इन्फॉर्मेशन सबसे इसमें मेन है। अगर इन्फॉर्मेशन ही आपको मतलब फॉरवर्ड करके मैं आपको बता दूँगा, तो मतलब नहीं होगा। तो मैं थोड़ा-सा हल्का-सा उसको स्पीड दे दूँगा, तो आपको थोड़ा-सा वीडियो का लंबाई कम हो जाएगी। हाँ, तो हो गया ये बैल पोड़ा। हाँ, हाँ, ठीक है। बस कुछ मेरे वीडियोज़ थोड़े-से लंबे होते हैं, तो आप वो थोड़ा-सा देख लीजिए, हो सकता है आपको थोड़ा-सा कंटाला आ जाएगा। लेकिन इन्फॉर्मेशन के हिसाब से अगर दिखाओगे बच्चों को, अपने बच्चों को जिनको सीखना है, तो उनको फ़ायदा हो जाएगा। अ, तो मेरा हमारा उद्देश्य यही है कि सबका अक्षर सुंदर हो, और सुंदर अक्षर क्या होता है, हमारा अपना पर्सनैलिटी डेवलप करता है, और जो निकाल रहा है, उसके क्रिएशन के हिसाब से उसको भी लगता है कि भई मैंने कुछ तो बनाया है, सबको दिखाता है। ये सब है उसके फ़ायदे। तो आप करिए शुरू। अभी मैंने यहाँ पर शैडो मारा नहीं है, तो यहाँ क्यों नहीं मारा? क्योंकि शैडो जो है, यहाँ हम लोग नीचे से देख रहे हैं, तो यहाँ से हल्का-सा लाइन आ जाएगा, लेकिन ये देखो, ये मैंने यहाँ तक ही कर दिया है, क्योंकि अगर मैं यहाँ कर दूँगा तो शैडो एकदम बारीक पतला लाइन आ जाएगा। हाँ? आप वो कर सकते हो, आप लिबर्टी ले सकते हैं। हुँ? लेकिन मुझे वो जच नहीं रहा है, इसके लिए मैंने वो लाइन नहीं मारी है। हाँ, मैंने छोटी-छोटी बातें आपके सामने शेयर की हैं। हुँ? मतलब एक ही वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है ये। तो ये मास्टरपीस समझ लीजिए, ये मास्टरपीस है। हाँ, तो ऐसे मास्टरपीस भी कम बनते हैं। हाँ, क्या आजकल क्या होता है, व्यूअर्स भी है ना, व्यूअर्स के हिसाब से हमको वीडियोज़ बनाने पड़ते हैं। हाँ, मतलब ये सब बैलेंस करके, मतलब ऐसा नहीं है व्यूअर्स के लिए वीडियो बनाने पड़ते हैं, ये गलत शब्द का इस्तेमाल है। लेकिन व्यूअर्स के हिसाब से मतलब इन्फॉर्मेशन जैसे पास करनी है, मुझे जो पास करनी है मैं तो वो करते रहूँगा। लेकिन इन जो मेन इन्फॉर्मेशन है वो मिस ना हो जाए, इसके लिए कुछ वीडियोज़ थोड़े से लंबे बन जाएँगे। और कुछ छोटे बन रहे हैं, कोई कभी एडिट करना पड़ता है। हाँ, लंबाई के हिसाब से कभी-कभी वीडियो एडिट भी करना पड़ता है। अभी भी एक दिक्कत आई थी, कुछ मेरे ख़्याल से अपना वीडियो भी बीच में टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से बंद हुआ था। तो अभी उसमें कितना पार्ट गया है मुझे पता नहीं है। अगर जितना है वो आप तक इन्फॉर्मेशन के हिसाब से तो आपको दिखाया जाएगा। नहीं तो आपको पूरा वीडियो वापस मुझे बनाना पड़ेगा। हाँ, कभी-कभी ऐसे भी होता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के बारे में मैं तो ज़्यादा जानता नहीं हूँ, मैं टेक्नोलॉजी वाला इंसान नहीं हूँ। हम आर्टिस्ट मतलब कलाकार लोग हैं, तो थोड़ी बहुत जानकारी है, लेकिन थोड़े से कम है। हाँ। थोड़ा-सा हल्का-सा कलर दे देते हैं उसको, हुँ, ताकि बाकी के अक्षर भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। हाँ, ये आपको सँभालना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं। हाँ, नहीं तो मैं अलग यहाँ से कलर दूँगा और कोई डार्क कलर हो गया तो ये डल हो जाएगी। हाँ, क्योंकि हर एक अक्षर का वो बैलेंस आपको पकड़ के ही काम करना पड़ेगा। हुँ, तो मैंने समझ लीजिए कि एक ऐसा लाइन मार दिया, ये एक ऐसा लाइन मार दिया। ये 3 कलर ले लिए हैं, अभी देखते हैं। इसको थोड़ा-सा ना आप क्या करो मालूम है? जैसे कि ये देखिए, ये मैंने बनाया। हुँ, तो त्योहार लगेगा, है ना? तो आपको त्योहार लगेगा।
हाँ, इसमें थोड़ा टाइम जाएगा, लेकिन थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन अभी हाथ लगाया है तो थोड़ा-सा बढ़ गया तो कोई बात नहीं। हुँ, शादी में ऐसे होते हैं ना, मंडप में ऐसे कागज़ के बनाए हुए होते हैं, इसको क्या बोलते हैं? मराठी में तो पताका बोलते हैं इसको। हाँ, हिंदी में पता नहीं। हाँ, तो आप अलग-अलग कलर इस्तेमाल कीजिए। मैं अभी ये 3 ही जो मेरे हाथ में थे, मैंने इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। हाँ, जब भी आप इस्तेमाल करोगे, तो आप अलग-अलग कलर ले लीजिए। हाँ, तो थोड़ा-सा और थोड़ा-सा अच्छा दिखेगा, दूसरा कुछ नहीं। हाँ, तो त्योहार का मतलब बनेगा, उसके लिए मैंने ये इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। ये बहुत डार्क हो गया है। लाइट यूज़ करना चाहते थे। निकाल दो, हटाओ इसको। ये देखो, ये भी वही है। तो ये आपको मतलब आपको कोई भी आपके पास अगर डिज़ाइन बनाते समय जो दिमाग में आता है, तो आप अभी ये मुझे मेरे दिमाग में भी आ गया कि ऐसा दिखाएँगे तो मतलब एक त्योहार का माहौल बनेगा। तो मैंने ये बना लिया है। बस ये हमारा तो ये हो गया है डिज़ाइन में हमने इस पर क्या-क्या इस्तेमाल किया आपको पता है। अगर आपको ये काम अच्छा लगा, तो आप हमारा यूट्यूब चैनल पर है, तो यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। अगर फेसबुक पेज पर है, तो प्लीज़ आप हमारा पेज फ़ॉलो कीजिए और सबको आमंत्रित करें या आप किसी को भेज दें। बस मिलते हैं अगले एपिसोड में। हाँ, थैंक यू वेरी मच।